फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहॉलिक बाय स्वर्णिका। और आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। पूरी हमारी सीरीज़ चल रही है सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स की, तो उसमें हम काफ़ी कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट। तो किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी हमने एक थॉट से स्टार्ट किया है, क्योंकि एक थॉट जो है वो एक पॉजिटिव वाइब देता है और काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग होती है। सो देयर इज़ अ थॉट जिसमें क्या लिखा है, देयर आर हिडन ब्लेसिंग्स इन एवरी स्ट्रगल। हर एक स्ट्रगल, हर एक संघर्ष जो हम कर रहे हैं, जिसको करने में हमें मुश्किल हो रही है, उसमें कुछ ब्लेसिंग्स छुपी हुई है। जैसे सुबह उठकर एक्स्ट्रा टाइम निकालना पढ़ने के लिए, ये भी एक स्ट्रगल है, और इसमें अगर दिक्कत हो रही है तो इसमें कोई ना कोई ब्लेसिंग भी तो है यार। और अगर हम कुछ भी कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, और उसको करने में अगर हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो देयर आर ब्लेसिंग्स ऑल्सो, जो भी हमें अभी नहीं दिखाई दे रही हैं वो ब्लेसिंग्स, बट फ्यूचर में वो ब्लेसिंग्स हमें ज़रूर दिखाई देंगी। जैसे कि बेसिकली होता क्या है कि हम कुछ भी करते हैं ना, हम कुछ भी सीखते हैं, वो हमारे कभी ना कभी ज़रूर काम आता है। अभी हमें समझ में नहीं आएगा कि अभी हम अगर ये चीज़ सीखे तो सीखे क्यों, मतलब, लेकिन खाली बैठे हो तो सीख लो ना, वो फ्यूचर में ज़रूर काम आता है। और ये प्रैक्टिकल आजमाई हुई बात है कि आप अभी कुछ सीखो, ऐसे ही सीख लो, वहीं खाली बैठे हो सीख लिया, वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा अभी किस काम में आ रहा है, बट फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा जब वो आपके काम आएगा। ये होता ही है। तो अब आगे ज्ञान की बातें बहुत हुई, अब चलते हैं साइंस की बातें करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आज जो सेल ऑर्गेनल हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल जो किस में पार्ट लेता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है, फैट मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेता है, स्टीरॉइड्स के फॉर्मेशन में पार्ट लेता है, एंड हॉर्मोन्स एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेता है। तो अब देखिए, प्रोटीन तो आपको पता ही है, वाटर प्रोटीन्स तो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो प्रोटीन्स के बनाने में ये कैसे हेल्प करते हैं, इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो सभी अभी हम स्टडी करने ही वाले हैं। तो राइबोसोम्स पाए जाते हैं विच टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ द सेल ऑर्गेनल विच टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। फिर फैट के मेटाबॉलिज्म में भी ये पार्ट लेते हैं, स्टेरॉइड्स के मेटाबॉलिज्म में भी। अब स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्टेरॉइड्स। अब जैसे आपने बहुत सारे स्टेरॉइड्स के नाम सुने होंगे, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो स्टेरॉइड्स जिनको बोलते हैं। तो फिर हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म में भी पार्ट लेते हैं, एंड एट द सेम टाइम ड्रग मेटाबॉलिज्म में भी पार्ट लेते हैं। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड आरबीसीज ऑफ मैमल्स। तो आपको याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस किस में एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा, एंड इट इज़ एब्सेंट इन आरबीसीज ऑफ द मैमल्स के आरबीसीज में एब्सेंट होगा। टू टाइप्स, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों हमें पढ़ना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों के डिफरेंस में हम क्या देखेंगे कि मतलब बेसिकली एक को स्मूथ क्यों कहते हैं, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं और शॉर्ट में SER बोल देते हैं, और एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER क्यों बोलते हैं, ये देखेंगे हम। ये देखेंगे कि दोनों का फंक्शन क्या क्या है, और ये देखेंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है। तो जैसे कि SER जो हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ए ग्रैनुलर भी कहते हैं, और अटैच टू द पेरीफेरी और माइक्रोसोम। तो देखो ये किससे अटैच होता है। सबसे पहली बात तो ए ग्रैनुलर क्यों कहते हैं इसे इसलिए ए ग्रैनुलर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। नो राइबोसोम्स, आप ये पॉइंट देखोगे, पहला ए पॉइंट लिखा क्या हुआ है, नो राइबोसोम्स। तो जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए स्मूथ होता है क्योंकि इसकी सरफेस पे जो है राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम्स इससे अटैच नहीं होते। अब इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है ए ग्रैनुलर के ब्रैकेट में अटैच टू पेरीफेरी, इसका मतलब क्या है। अब देखो आपने देखा होगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये न्यूक्लियर एनवेलप से अराइज करता है, न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होता है, मतलब न्यूक्लियर, माना भी यही जाता है कि जो ओरिजिन, अगर ओरिजिन की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ओरिजिन की, तो ये माना जाता है, इट इज़ नॉट दैट मच कन्फर्म, बट ये माना जाता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप से ही अटैच होता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, न्यूक्लियर एनवेलप से अराइज होता है, ये माना जाता है। आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज में आप
ये देखिए ये न्यूक्लियर, ओ माय गॉश, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होना स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होना स्टार्ट होता है, देन इट गोज टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तक जाता है। बेसिकली होता क्या है, इसमें डायग्राम में सिर्फ रफ ईआर दिखाया है, क्योंकि ये देख रहे हो ये जो डॉट डॉट्स अटैच है, ये जो ब्लैक डॉट डॉट्स अटैच दिख रहे हैं आपको ईआर की मेम्ब्रेन पर, दीज ब्लैक डॉट्स आर नथिंग बट दी राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें दिखाया नहीं है, बट बेसिकली पता है क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि जो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो अटैच होता है वो रफ ईआर होता है, और सेल मेम्ब्रेन से जो अटैच होता है, सेल मेम्ब्रेन इज द पेरीफेरी ऑफ द सेल, सेल की पेरीफेरी है, जैसे मैंने ऊपर लिखा था, मैंने पेरीफेरी लिखा था ना ऊपर, जो एस ईआर है वो पेरीफेरी से अटैच होता है, तो पेरीफेरी का मतलब है सेल मेम्ब्रेन। तो जो स्मूथ ईआर है वो हमेशा किसके पास पाया जाता है, द स्मूथ ईआर इज ऑलवेज क्लोज टू द सेल मेम्ब्रेन। स्मूथ ईआर जो होता है वो किसके क्लोज होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर जो होता है, या जिसको ए ग्रैन्युलर भी कहते हैं, ये अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन से। और ये मैंने ए पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, नो राइबोसोम्स। बी पॉइंट इज लिपिड सिंथेसिस सेल्स, ये उनमें ज़्यादा पाया जाता है जो सेल्स लिपिड सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, जैसे हमारे लिवर के जो सेल्स होते हैं, हमारे लिवर में कुछ सेल्स होते हैं जो कि लिपिड सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, तो उनमें ये पाया जाता है स्मूथ ईआर। एंड सेकेंड, अब बात आती है कि इसके वो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर। सो इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, या तो ये वेसिकल्स की फॉर्म में पाया जाता है और ट्यूब्यूल्स। तो वेसिकल्स क्या होते हैं, वेसिकल्स इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, और ट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूब्स होते हैं। मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ, तो उस इमेज से आपको क्लियर होगा वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। तो ये देखिए, इस इमेज में आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं, किसके स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने कितने स्ट्रक्चर में पाया जाता है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है, वो सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस इमेज में दिखाए गए हैं। सो दीज, जैसे कि मैं आपको बताती जाती हूँ और आप इसको नोट करते जाइए, सुनते जाइए। ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर वेसिकल्स, ये वेसिकल्स हैं। ये आपके सिस्टर ने है, इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, इस टाइप का इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, इसको सिस्टर ने बोलते हैं। एंड जो जो नीचे वाला है, ये वाला जो है, आओ 1 मिनट, ये भी सिस्टर ने, बोथ आर सिस्टर ने। दिस वन दिस वन इज ऑफ ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एसईआर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता है। और आप इस वाली इमेज को देखिए, जो बात अभी मैं कह रही थी वो आपको इस इमेज में समझ में आएगी कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास आरईआर पाया जाता है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के पास एसईआर पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास आरईआर पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन के पास एसईआर पाया जाता है। ये बात मैं आपको बता रही थी। तो ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है, आप इस डायग्राम को कॉपी कर सकते हैं और इस मतलब स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्ने, इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स ऑल्सो। और ये डॉट डॉट जो दिखाए गए हैं ना, ये ट्यूब्यूल्स को, सिस्टर्ने को, वेसाइकल्स को, इन ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो दिखाए गए हैं, जिन्हें इनको घेर रखा है, ये स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स है, ठीक है। और राइबोसोम सिर्फ किस में होते हैं, आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, नॉट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में आरईआर बोलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसे ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ग्रैन्युलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो राइबोसोम्स के अटैच होने की वजह से इसके ऊपर क्या मतलब, इसका जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है, स्मूथ नहीं रहता, नो मोर स्मूथ। और मैंने ब्रैकेट में लिखा है अटैच टू द न्यूक्लियर एनवलप। तो आरईआर जो है
ये बेसिकली किससे अटैच होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। एंड ए पॉइंट हो गया प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। बी पॉइंट हो गया प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स लाइक लिवर एंड पैनक्रिएटिक सेल्स। किस में पाया जाता है, ये उन सेल्स में पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, जैसे कि लिवर सेल्स हो गए और पैनक्रिएटिक सेल्स हो गए। और पैनक्रियाज में जैसे कि इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। पैनक्रिया का कौन सा वो पार्ट है जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर पेनक्रियाज जो होते हैं हमारे, उन पेनक्रियाज में ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनके अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, लेट यू तो उन सेल्स का क्या नाम होता है, ये आप मुझको बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नहीं आया मुझे सेंटेंस इंग्लिश का, मैं एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रही थी पर नहीं बन पाया होता है कभी कभी। मैं सीखूंगी ना, मैं सीखूंगी, इंग्लिश सीखूंगी मैं, डोंट वरी। बट आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ये भी बता देना इंग्लिश कैसे सीखना और ये भी बता देना कि उन सेल्स के ग्रुप का नाम क्या होता है। तो ये दो चीज़ आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड सी इज सिस्टरने एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स। सिस्टरने पाए जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिस्टरने ज़्यादा होते हैं और ट्यूब्यूल्स कम होते हैं। और वेसिकल्स की तो बात ही नहीं की। अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप बाय राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 बाय 60S सब यूनिट। अब ये जो अटैच होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है किससे अटैच होता है, ये न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप में से ये राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, अब ये जो 1 है ये ऐसे लिखा जाता है, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, बिकॉज जो कीपैड है उस कीपैड में ये रोमन लेटर्स नहीं थे, दैट्स वाई आई हैव टू राइट 1 and 2 इन दिस वे। बट ये रोमन लेटर्स में लिखा जाता है, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। ये क्या है, राइबोफोरिन क्या होता है, राइबोफोरिन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। उस ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन की मदद ले रहे हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अटैच होने के लिए, न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होने के लिए एक ग्लाइकोप्रोटीन का मदद ले रहे हैं। एक की क्या, दो की मदद ले रहे हैं, एक का नाम है राइबोफोरिन 1 और एक का नाम है राइबोफोरिन 2। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसकी सरफेस पे तो क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स के 60S सब यूनिट की मदद से ये अटैच होते हैं। हम ये किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में तो पाया जाता नहीं है, किस में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है 80S, इसमें से एक यूनिट क्या हो गई 60S और एक यूनिट क्या हो गई 40S। और अगर यही अगर प्रोकैरियोट्स का होता, तो प्रोकैरियोट्स की दो यूनिट्स कौन सी होती हैं, लार्जर सब यूनिट इज, बताइए लार्जर सब यूनिट इज 50S एंड 30S। 50S और 30S होती है ना। तो लेकिन हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इसको भूल जाओ, सिर्फ इस वाले पे ध्यान दो, क्योंकि जो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है यूकैरियोट सेल्स में। तो यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S यूनिट के होते हैं, जिसमें से जो लार्जर सब यूनिट होती है इट इज़ 60S एंड जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 40S की होती है। तो ये जो जुड़े होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जब जुड़े होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या आप यू कैन ऑल्सो से न्यूक्लियर एनवेलप से जो जुड़ा होता है रफ यार, वो 70S सब यूनिट की मदद से जुड़ा होता है, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स की मदद से। इस डायग्राम को हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला डायग्राम डिस्कस नहीं किया है और इसके नीचे वाला डायग्राम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं तो क्या इस नीचे वाले डायग्राम की जगह पर आप ये वाला जो डायग्राम है जो यहाँ दे रखा है उस डायग्राम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, ज़्यादा डायग्राम सही रहेगा। तो इस वाले डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इस वाले डायग्राम में हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब 3D स्ट्रक्चर उसका दिखाने की कोशिश की गई है कि इसमें क्या दिखाया गया है वो सब देखते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टरने की फॉर्म में होता है, अभी हमने पढ़ा, ये सिस्टरने की फॉर्म में होता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है, यूनिट मेम्ब्रेन। ये तो जाहिर सी बात है, कोई सी भी सेल ऑर्गेनेल होगी उसकी मेम्ब्रेन कौन सी होगी, यूनिट मेम्ब्रेन ही होगी, जिसमें लिपिड की बायलेयर होगी और प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि हमने किसमें सेकेंड पार्ट में, इस सीरीज़ के सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था।
उसकी तरह ही उस उसी की तरह ही जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है उसकी को यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी की तरह यहाँ पर सारी ऑर्गेनेल्स के पास वैसी मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पर देखिए ये राइबोसोम्स दिखाए हैं, राइबोसोम्स अटैच हैं और ये इंटरसिस्टर्नल कनेक्शन है, यानी कि दो सिस्टर ने इसके बीच का, जो दो सिस्टर ने हैं उनके बीच का कनेक्शन है। अब बात आती है फंक्शंस की, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस इट परफॉर्म। इट एक्ट्स एज एन एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल ड्यू टू विच मैकेनिकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू सेल्स। अब देखिए ये प्रेजेंट किस में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो एक काइंड की रिजिडिटी प्रोवाइड करा देता है सेल को, और मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाता है सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाता है सेल के लिए, एक एक्सोस्केलेटन की तरह बिहेव कर देता है, सेल को सपोर्ट मिल जाता है, सेल जो है वो रिजिड मतलब रिजिड नहीं इन द सेंस वो मतलब रह पाता है, वो एग्जिस्ट कर पाता है। दूसरा है वर्क एज सर्कुलेटरी एंड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द सब्सटेंसेज इन द एंजाइम। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब एक सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, लेकिन हमारे सेल के अंदर एक जो सिंगल सेल है, उस एक सिंगल सेल के अंदर, नॉट ओनली इन आवर सेल्स, प्लांट सेल्स ऑल्सो, उस एक सिंगल सेल के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का काम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये कई सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता रहता है, और सब्सटेंसेस अपनी जगह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पास होने के बाद गोल्जी में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, और पता चलता है फाइनली डिसाइड होता है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, ये टैगिंग करता है, प्रोटीन्स की टैगिंग करता है, जो प्रोटीन्स बनते हैं उनकी टैगिंग करता है, और उनको टैगिंग करता है एक ऐसा सीक्वेंस। टैगिंग के प्रोसेस में क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस उनसे जुड़ जाता है जो सीक्वेंस उन्हें डायरेक्ट करता है कि अब तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हारा काम कहाँ पर है, किस ऑर्गेनल के पास तुम्हें जाना है, तो वो वहाँ से डिसाइड हो जाता है। और द थर्ड पॉइंट इज, जो ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो ग्रैन्युलर है यानी कि जो रफ ईआर है, वो अपनी चीज़ें अब जो भी उसने बनाया वो किसको पास करता है, वो एक ग्रैन्युलर ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पास करता है। फिर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसके बाद रफ से स्मूथ को पास हुआ, स्मूथ के बाद जो है वो वापस जो भी सब्सटेंस है वो वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आ सकता है, या फिर वो गोल्जी मेम्ब्रेन में भी जा सकता है, या फिर वो लाइजोसोम्स में भी जा सकता है। तो वो गोल्जी मेम्ब्रेन्स में जाएगा और वहाँ से लाइजोसोम्स में भी जा सकता है। हेल्प्स टू मेंटेन रिलेशन बिटवीन टू सेल्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, जैसे हमने पढ़ा था प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होते हैं फाउंड इन दी सेल वॉल में पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। तो ये क्या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब पिट्स जो सेकेंडरी वॉल होती है उस सेकेंडरी वॉल पर पिट्स प्रेजेंट होते हैं, वो पिट्स जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनाते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं, या आप यू कैन ऑल्सो से कॉल देम प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। तो इस तरीके से होता है, और उनके बीच में ये रिलेशन मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है उनके बीच में कनेक्शन मेंटेन करने में कौन मदद करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सरफेस फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये एक्स्ट्रा सरफेस प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है सेल को, ताकि वो जो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होनी है वो हो सकें, और एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, और मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सके। और एक बात और कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर कई सारी एंजाइम्स भी पाई जाती हैं, देयर आर सो मैनी एंजाइम्स जिसके अंदर पाई जाती हैं। उन एंजाइम्स को डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एंजाइम्स जो हैं हम उनके फंक्शंस को भी स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के एंजाइम्स हैं, मतलब उनका जो फंक्शंस है वो काफ़ी अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। अपकमिंग वीडियोस में जब हम आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे तब उन एंजाइम्स का जिक्र आएगा, तब हम ज़रूर बात करेंगे कि ये जो एंजाइम है ये ईआर में पाई जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ पोर्ट्स ऑफ सीव प्लेट्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ ड्यू टू दिस। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो सीव प्लेट्स होती हैं, सीव प्लेट्स किस में होती हैं, सीव प्लेट्स किस में होती हैं, सीव प्लेट्स तो ये एक जो सीव ट्यूब्स होते हैं जो कि क्या है, पार्ट है, किसका पार्ट है, फ्लोएम का पार्ट है, फ्लोएम का कंपोनेंट है।
तो उनमें सीव प्लेट्स होती हैं, उन सीव प्लेट्स के अंदर पोर्स होते हैं, और वो पोर्स जो हैं एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स ऑफ सीव प्लेट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आगे जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियस तक पहुँचेंगे, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर एक पोर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे ये अंदर मान लीजिए कलर चेंज, ये न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप ये देख सकते हैं कि ये बीच बीच में क्या है, ये पोर्स हैं, दीज आर पोर्स। ये जो मैंने गैप छोड़े हैं बीच में, ये गैप क्या है, पोर्स हैं, दीज आर पोर्स। तो ये पोर्स पाए जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, और सीव प्लेट्स में जो पोर्स होते हैं उनके फॉर्मेशन का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। इट फॉर्म्स द आउटर वॉल एंड पोर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये आउटर वॉल भी बनाता है पोलन ग्रेन्स की, और पोर्स भी बनाता है। ग्रेनुलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट। तो राइबोसोम्स तो जो है वो किस पे प्रेजेंट है, आर में प्रेजेंट है, तो वही मदद करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। ए ग्रेनुलर और SER मेनली सिंथेसाइज फैट। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो RER है इट इज़ कंसर्न्ड विद, जो RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स के सिंथेसिस से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है इनके बीच में, और बहुत बेसिक है जो हमें पता ही होना चाहिए। और जो ए ग्रैनुलर है, जो SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ फैट। ये फैट के सिंथेसिस से कंसर्न है। इसके पास राइबोसोम्स नहीं है तो ये प्रोटीन नहीं बनाता, ये फैट बनाता है। बिसाइड्स इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, पॉलीसेक्राइड, मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस एक्सेट्रा। तो उसके अलावा जो हमारा जो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा SER होता है, ये SER फैट को तो सिंथेसाइज करता ही है, उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। अब जैसे ग्लाइकोजन आपको पता होगा, इट इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च के नाम से इसको जानते हैं। तो ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड्स के मेटाबॉलिज्म में, इन सब में मदद करता है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं, जो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में भी ER जो है वो पार्ट लेता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हेयर वी आर एंडिंग अवर वीडियो। तो इस वीडियो में हमने देखा क्या, हमने सबसे पहले देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो सेल ऑर्गेनेल है, सबसे पहले तो हम नाम सुन रहे हैं किसी सेल ऑर्गेनेल का, तो हमें पता होना चाहिए ये कंसर्न किससे है। तो हमने देखा कि ये प्रोटीन से कंसर्न है, प्रोटीन सिंथेसिस से, लिपिड सिंथेसिस से, स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स के मेटाबॉलिज्म से, इन सब से ये जुड़ी हुई है। फिर हमने देखा कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। फिर हमने देखा कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। ER जो है वो वेसाइकल्स की फॉर्म में पाया जाता है, ER जो है वो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता है, वो सिस्टरने की फॉर्म में पाया जाता है। फिर हमने फंक्शंस को डिस्कस किया, और इस तरीके से हमारी वीडियो हो गई एंड। तो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ click the like button, and for more such interesting information subscribe to this channel. Thank you.